हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे गाइस मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की कैसे मेजरमेंट करते हैं गाइस। एज वी नो, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r into L/A. The value of kappa could be known if we measure L, A and R. The value of the resistance of the solution between two parallel electrode is determined by using Wheatstone bridge method. अब गाइज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? गाइज व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं R1, R2, R3, R4। ओके गाइज, और यहाँ पे जो बीच में हमारे पीली ये है, बीच में जो है जिसमें हमने डिनोट कर रखा पी से ही हमारा डिटेक्टर होता है गाइस। R4 और R3 जो है हमारा गाइस नॉन वैल्यू उनकी। R1 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R2 जो है गाइस वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। हमें R2 ही फाइंड करना है। जब हमारा R2 फाइंड हो जाएगा ना गाइस, तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। ओके गाइस, अब R2 ही क्यों? क्योंकि गाइस देखिए R3, R4 हमें पता है, R1 भी हमें पता है, वो वेरिएबल है, मतलब वो चेंज करते रहता है, बट हमें पता तो है। R2 हमें पता ही नहीं है। R2 फाइंड करके हम इसमें रखेंगे और L और हमें L A मान लीजिए हमें पता है, L और A मान लीजिए पता है, और हमने आगे चल के एक फॉर्मूला आएगा जिससे क्या नाम है हम R2 फाइंड कर लेंगे। तो उस R2 को हम यहाँ पे भर देंगे तो हमारा कप्पा मिल जाएगा। और गाइस सिंपल सा फंडा है, 1/R क्या होता है? कंडक्टेंस ही होता है। तो यहाँ पर हमने कंडक्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर लिया। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं, ये बात आपको आगे और समझाऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस R3 एंड R4। जैसे कि आपको बताया था कि 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस है R3, R4। अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है गाइस, एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2। जो हमारा कंडक्टिंग सेल है इसका अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने R2 से डिनोट करा है या फिर रिप्रेजेंट करा है। अब हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। The bridge is balanced when no current passes through the detector under these conditions. Guys, हमारे ब्रिज कब बैलेंस होगा? जब भी करंट हमारा डिटेक्टर से पास नहीं करेगा। कोई भी करंट हमारा डिटेक्टर से पास नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस होगा। और वो कंडीशन क्या होगी? जब भी R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होगा। जब भी गाइज R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होगा तो इस कंडीशन में कोई भी करंट हमारा डिटेक्टर से पास नहीं करेगा और ब्रिज जो होगा वो हमारा गाइज बैलेंस होगा। ओके गाइज, मैं एक बार और बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। जब भी हमारा R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होगा तो इसका मतलब गाइज क्या है कि कोई भी करंट डिटेक्टर से पास नहीं कर रहा। और जब डिटेक्टर से करंट पास नहीं कर रहा तो जो हमारा ब्रिज है वो क्या है गाइस? बैलेंस है। अब हमें R2 फाइंड करना है। R2 फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से R2 फाइंड कर सकते हैं। और जब हम गाइस हमारा R2 फाइंड हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, जब हम 1/R रखेंगे तो हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा। देखिए आप, कप्पा फाइंड करने के लिए 1/R चाहिए और जब हमें R मिल गया गाइस, और 1/R किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस के बराबर होता है। और मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर गाइस हमने कंडक्टेंस फाइंड कर लिया ना। 1/R मतलब कंडक्टेंस, और हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली, इसका मतलब हमने कंडक्टेंस फाइंड कर लिया। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गाइस मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? अब गाइस इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको पढ़ेंगे अपनी आसानी समझने के लिए। इसको हम पढ़ेंगे गाइस कैप M। ओके गाइस, कैप M, ये कैप की तरह होता है ना, यूं कैप, जैसे हमारा कैप होता है ना, ये लाइक दिस, ये कैप M। ओके गाइस, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप M। इट मे बी डिफाइंड एज द conducting power of all the ions produced by dissolving the 1 gram mole of electrode placed between two large electrodes at 1 centimeter apart.
मैथमेटिकली। गाइस आप बात को समझिए, सिंपल सा फंडा आप ये देखिए, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही हाई फाई इंग्लिश लिख दी। आप मोलर कंडक्टिविटी को आसान लैंग्वेज में समझिए तो बस आप ये समझिए कि उसके जो एक मोल है उसके अंदर कितना कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। गाइस जो हमारा एक मोल है उसके अंदर कितना कंडक्टेंस होगा गाइस उसको बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी। मैं एक बार और बोल रहा हूँ गाइस, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अब उसके अंदर मोल्स होंगे बहुत सारे। ओके गाइस, अब उसके एक मोल में कितना कंडक्टेंस है उसको बोलेंगे गाइस हम मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी या फिर कंसेंट्रेशन, मतलब एक ही है गाइस। कंसेंट्रेशन बोले मोलैरिटी बोलो, बात एक ही होती है। ओके गाइस, और इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं अब। जो हमारा कैप एम की यूनिट होती है वो गाइस क्या होती है, कैप एम इज इक्वल्स टू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बट अब जैसे कि आपको मैंने गाइस पहले वीडियो में बताया कि पर ओम को हम साइमन में लिख सकते हैं, मोह भी लिख सकते हैं। तो कैप एम इज इक्वल्स टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके एक मोल के अंदर कितना कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं हम गाइस मोलर कंडक्टिविटी। आई होप आपको गाइस ये बात समझ में आई हो। अब आगे चलते हैं गाइस, अब करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आए कि हमें कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.4 है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mol per liter KCl solution is 520 ohm। गाइस हमारे KCl का सॉल्यूशन है, जब उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग सेल का वो हमारा 100 ओम आ रहा है। ओके गाइस, और जब हमने कंसेंट्रेशन उसी KCl सॉल्यूशन की 0.02 मोल पर लीटर कर दी तो जो हमारा उसका कंडक्टिंग सेल का रेजिस्टेंस है वो 520 ओम हो रहा है गाइस। ओके, मतलब हमारा सॉल्यूशन सेम है, कंसंट्रेशन चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ओके, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। गाइज सिंपल सा फंडा, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारे 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन 0.02 है, हमें उसका कंडक्टिविटी फाइंड करनी है और मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब गाइस कप्पा फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा कैप एम, हमें ये दोनों फाइंड करना है 0.02 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन का। तो गाइस आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कंसेंट्रेशन कितनी भी चेंज करो या रेजिस्टेंस के अंदर कितना भी चेंज आए, जो हमारा सेल कांस्टेंट होगा वो गाइस हमारा सेम रहता है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं 0.02 मोल पर लीटर वाली की बात करूं, वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, कप्पा। कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार होता है, जी हमारा सेल कांस्टेंट होता है, जी स्टार हमारा सेल कांस्टेंट होता है और जी हमारा कंडक्टेंस होता है। तो 0.02 वाला कंडक्टेंस तो मुझे मिल जाएगा गाइस, क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r, हमें इसका रेजिस्टेंस 520 दे रखा है। अब सेल कांस्टेंट की बात करेंगे तो गाइस हम सेल कांस्टेंट कहां से फाइंड करेंगे, जो हमारे 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है इसकी हेल्प से हम सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे। और जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे कंसेंट्रेशन के अंदर कितना भी चेंज आए या फिर रेजिस्टेंस के अंदर कितना भी चेंज आए। तो सिंपल सा फंडा है। और यहाँ पे गाइस आप एक बात नोट करिए, जो हमारा 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है इसका हमें कप्पा दे रखा है, कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 1.29। तो अगर हमें 0.1 मोल पर लीटर में कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कप्पा मुझे गाइस पता है, ये है, जी भी पता है, 1/r कर दूंगा गाइस, 100 ओम दे रखा है। ठीक है गाइस, जी स्टार वहां से मुझे फाइंड हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, आप फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो आपको यही मिलेगा गाइस, क्योंकि आप देखिए ना कप्पा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/r इंटू जी स्टार, तो 1/r है तो r उधर कप्पा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करा और हमने देखा तो हमारा जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.29 पर सेंटीमीटर। ओके गाइस, ये मीटर में थी, पर मीटर में थी, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया गाइस। ओके, अब आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। अब इसी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे गाइस,
कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार अभी हमने फाइंड करा है गाइस, ओके। 1/r हमें पता है, आप इसको कैलकुलेशन करोगे आप इसकी, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर आएगा गाइस, ओके। आप एक बात को नोट करिए गाइस, यहाँ पर हमारा जो सेल कांस्टेंट था वो पर सेंटीमीटर में था, तो हमारा कप्पा भी साइमन पर सेंटीमीटर में आया है। क्यों हमने यहाँ पे मीटर में क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि गाइस आप इसकी ऐसा यूनिट देखोगे वो साइमन से पर सेंटीमीटर में भी है, पर मीटर में भी है, बट यहाँ पे पर सेंटीमीटर में करें ताकि आगे और आपको पता चलेगा हमने पर सेंटीमीटर में क्यों करा है गाइस। अब बात करते हैं कैप एम की, जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी हमें 0.02 मोल पर लीटर दे रखा है गाइस पहले से। कप्पा अभी हमने फाइंड करा है 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कैप एम आएगा वो आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके गाइस। कैप एम इज इक्वल्स टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब गाइस यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में क्यों करा? कप्पा को भी हमने सेंटीमीटर में फाइंड करा और जो हमारा सेल कांस्टेंट आया उसको भी हमने सेंटीमीटर में फाइंड करा। ऐसा गाइस हमने इसलिए करा क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जो हमारी कैप एम की यूनिट है वो किसमें है गाइस? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, सेंटीमीटर में मीटर में नहीं है। तभी गाइस हमने कप्पा और सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर में करा है। आई होप आपको यूनिट वाली बात समझ में आई हो। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस। ये एग्जांपल 3.5 है गाइस। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ओम। गाइज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है, ओके गाइज। और जो हमारा NaOH सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना गाइज? 0.05 है, ओके। और हमें डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे 50 सेंटीमीटर है। तो हमें गाइज क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी गाइज मैंने आपको बताया था कि रो होती है हमारी रेसिस्टिविटी, तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A है। रेजिस्टेंस गाइज आपको पता है, L आपको पता है, एरिया आपको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। और जब हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या होता है? आइए आप देखिए ना, सर्कुलर होता है, तो एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, रेजिस्टेंस जो हमारा रेडियस है वो 0.5 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.785 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ओके गाइज। जब भी हमें छोटे को बड़े में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर है तो इसको हमने मीटर में कर लिया, 0.5 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, तो रो इज इक्वल्स टू RA बाय L। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट करी, जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया हमने भी फाइंड करा जो कि ये आया, ओके गाइज 0.785। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में भरा और ये 50 सेंटीमीटर, तो हमारा जो रो आया 87.135 ओम सेंटीमीटर आया, ओके गाइज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में क्यों करा, क्योंकि गाइस जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है उसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके गाइस। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तभी यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में करा। फिर कंडक्टिविटी क्या होता है? आपको जब मैंने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जब हमें रेजिस्टिविटी पता चल गई तो इसको हम 1/ρ कर देंगे तो हमें कप्पा मिल जाएगा, ओके गाइस। और जब हमने ऐसा करा तो उसके बाद हमारी कप्पा की वैल्यू 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर आई है। अब गाइस मुझे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है ना गाइस, मोलर कंडक्टिविटी। तो वो क्या होता है? डेल एम इज कंडक्टिविटी होता है कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ओके। कप्पा भी फाइंड करा है 0.01148, ओके गाइस। 1000 ऐसे उतारा कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी गाइस हमें दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा कैप एम इज इक्वल्स टू 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके गाइज। आई होप आपको पता चलो कि हमने सारा सेंटीमीटर में क्यों करा है, क्योंकि जो हमारा कैप एम या फिर मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सेंटीमीटर में उसकी यूनिट होती है, तभी हमने सब कुछ गाइज सेंटीमीटर में करा है। और जैसे कि गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है गाइज khanclasses7@gmail.com, khanclasses7@gmail.com, ओके गाइज।
कोई भी गैप नहीं है, सब कैपिटल सब स्मॉल में लिखा हुआ है। और गाइज आपके जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब गाइज इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय।